लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि ईआरपी होता क्या है, हमें इसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है और क्या इसका बेनिफिट हमारे पास है, क्या इसका हमारे पास एडवांटेज होता है। मीन्स हम ईआरपी तो पढ़ते हैं लेकिन ईआरपी हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी होती है, तो ईआरपी का मेनली फोकस करना। बेसिकली ईआरपी का था हमारे पास एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि किसी भी एंटरप्राइजेस के बीच में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मुझे किस तरीके से प्लान करना है। और रिसोर्सेज में आपके पास सारी चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, आपका जितना भी मशीन्स आप यूज कर रहे हैं, जितना भी वर्क स्पेस आप यूज कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है, वो सारे आपके रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो उन रिसोर्सेज को हम किस तरीके से मैनेज करें कि हमारे पास जो एडवांटेजेस है वो निकल कर क्या है, आज कंपेयर टू भी हम उसे क्या करें कि हमारे पास क्या है। कभी कभी ऐसा होता है रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे होते हैं बट हम क्या करते हैं उन्हें प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते, और जिसका रिजल्ट ये आता है कि जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए या जो हमारे पास एक आउटपुट होना चाहिए वो हमारे पास नहीं आ पाता। तो वो हमारे पास क्या है कि ईआरपी का मतलब ये है कि हम कैसे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली प्लान करें कि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एंटरप्राइजेस है, उसमें एक रिजल्ट हमारे पास एक आउटपुट बहुत अच्छा निकल के गया है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स होती है हमारी ईआरपी में। अब वो टर्म्स क्या क्या है, बेसिकली ईआरपी के अंदर अपने 1000 ऑफ टर्म्स होती है जो हम ईआरपी में यूज करते हैं। ठीक है, ग्लॉसरी या टर्म्स की बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास कुछ है जो कि एक जनरल हमारे पास एक मान के चलते हैं, जनरल जो हर किसी बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, उन टर्म्स को हम स्टडी कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास होती है। ठीक है, फर्स्ट वन आता है ईआरपी। बेसिकली ईआरपी होता ही क्या है हमारे पास। ठीक है, ईआरपी हमारे पास एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि एक बिजनेस मैनेजमेंट टूल्स होता है दैट कैन बी यूज्ड टू मैनेज इंफॉर्मेशन अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उनको मैनेज करने के लिए जो टूल है हमारे पास वो ईआरपी है। ठीक है, जनरली ईआरपी सबसे बेस्ट ये है कि आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट बैठे हैं और कहीं से भी कोई भी चीज आपको एक्सेस करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है तो आप उनसे गैदर कर सकते हैं। तो वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है ईआरपी का। ठीक है, जनरली हमारे पास तो हम ईआरपी को एक टूल मानते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर टूल है जिससे हमारी सारी चीजें जो है वो सेंट्रलाइज हो जाती है आपकी। सेकेंड आता ऑन प्रीमाइस। ऑन प्रीमाइस ईआरपी। ठीक है, मीन्स आपका जो भी हार्डवेयर है या आपका सर्वर है उस पर आपका ईआरपी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा एंड इट इज मैनेज बाय योर आईटी स्टाफ, और जो भी आईटी स्टाफ आपने अपना रखा हुआ है वो उसे क्या करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है, आपको बाहर से कुछ नहीं करना, तो जो भी आपके पास हार्डवेयर है यानी कि जितने भी सिस्टम्स आपके पास हैं उन पर आपका ईआरपी इंस्टॉल हो जाएगा एज अ लोकल की आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहेगा वो आपका, और इसको मैनेज करेंगे जो भी आपने आईटी स्टाफ अपना रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लाउड बेस्ड ईआरपी। ठीक है, जनरली जिसको आपका प्रोवाइडर जो है वो एक्सेस करेगा ऑफ साइट। देखिए, ऑन प्रीमाइसेस का मतलब है आपने अपना आईटी स्टाफ रखा हुआ है और वही उसे क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो वो तो ऑन प्रीमाइसेस हो गया आपका। क्लाउड बेस्ड में क्या आता है आपके पास, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि जिसने आपको प्रोवाइड किया है ईआरपी वो मैनेज करेगा ऑफ साइट। ऑफ साइट का मतलब है बाहर बैठ करके करेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो आपका एम्प्लॉय ही होगा। एम्प्लॉय नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनवाया, एक अपना ईआरपी बनवाया और ईआरपी के लिए आपने किसी को उनसे परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद किसी भी एक कंपनी से और उस कंपनी की ईआरपी को आप यूज कर रहे हैं, देन उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने जो अपना आईटी स्टाफ रखा हुआ वो आपको नहीं हेल्प करेगा, वहां पर आपको डायरेक्टली उसी पर्टिकुलर पर्सन से बात करनी पड़ेगी जिनका ईआरपी आपने क्या किया, परचेज किया। तो मीन्स जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, तो बेसिकली क्या होता है, जनरली आता है आपका जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो अगर आप मार्केट में हैं और सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम 2 ईयर्स आपको मेंटेनेंस देंगे इसका। ठीक है, जितने भी आप परचेज कर रहे हैं 2 ईयर्स मेंटेनेंस फ्री है। तो मेंटेनेंस फ्री का मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम आएंगी या आप कुछ भी उसमें चेंजेस कराते हैं तो आप डायरेक्टली उससे बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम कंपनी में अपना एक आईटी स्टाफ रखें, चाहिए 2 या 4, 3-4 का, जो कि बेसिकली हमारा आईटी से रिलेटेड काम है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, जो बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर को ही अपडेट करेंगे और सॉफ्टवेयर पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तब उसमें क्या है, आपने जो सॉफ्टवेयर है वो अपना खुद ही बनवाया तो वो मीन्स क्या हो गया, ऑन प्रीमाइसेस हो गया और वही लोग आपका बैठ करके उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारा ऑन प्रीमाइसेस
और क्लाउड का मतलब है मैंने किसी से परचेज कर लिया और मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने उसके लिए कोई अपने यहाँ IT बंदा नहीं रखा हुआ कि वो उसको मैनेज करेगा, ठीक है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी हमारे पास क्वेरी होती है तो उसी को पर्सन को यानी जिससे मैंने सॉफ्टवेयर को परचेज किया है, ERP को जिससे मैंने लिया है, उसी से हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑफ साइट। उसमें क्या होता है, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है जिसने जहाँ से आपने उस ERP को क्या किया, परचेज किया। तो वो होता है हमारे पास क्लाउड बेस्ड ERP। नेक्स्ट आता है हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखिए सप्लाई चेन का मतलब है जो फ्लो होता है हमारे मैनेजमेंट के टर्म है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जहां पर हमारे पास बने हैं वहां से लेकर कस्टमर तक पहुंचने के बीच तक पूरी की पूरी चेन जो होती है हमारे दैट इज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो होती है हमारी क्या, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि जहां पर वो बना है, ओरिजिन जहां पर हुआ है और जहां पे वो कंज्यूम करेगा। ओरिजिन का मतलब है जहां पर आपने उसको प्रोड्यूस किया, ठीक है, आपने अपने फॉर्म में प्रोड्यूस किया तो मीन्स आपका जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो ओरिजिन हो गया। और वो मैंने कस्टमर के लिए बनाया है और जब कस्टमर ने उसे परचेज कर लिया तो दैट मीन्स उसने उसको क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो बनाने से लेकर तक कस्टमर के पहुंचने तक, कस्टमर तक पहुंचने तक जितना भी आपको मैनेज करना है, उसकी जो चेन आपने बनाई है दैट इज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पार्टी वेंडर्स। थर्ड पार्टी वेंडर का मतलब है जो आपके बिजनेस से, जो पार्टनर्स है आपके पास, जो आपके एंटरप्राइज से इंटीग्रेटेड है, आपसे ज्वाइन है वो आपके, ठीक है, वो होता है हमारे पास थर्ड पार्टी वेंडर। वो तीसरा पर्सन है जो आपके पास होगा, ठीक है, और वो आपका ERP सिस्टम में भी इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं है। अगर वो इन्वॉल्व होता है तो जितने भी बिजनेस है या पार्टनर्स हैं आपके वो आएंगे हमारे पास इसमें थर्ड पार्टी वेंडर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जो मैथड आपका डिटरमाइन करेगा क्या, अवेलेबल प्रोडक्शन, कि मेरे पास कितना प्रोडक्शन अवेलेबल है एंड मेरे कंपनी की कितनी कैपेसिटी है। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप चाहें और लैक ऑफ चाइना की लैब के लैब में बना लो, हजारों के हजारों बना लो, किस पर डिपेंड करेगा, आपकी कैपेसिटी पर। भाई आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है तो आपकी अपनी कैपेसिटी भी होगी कि आप इतने ही प्रोड्यूस कर सकते हैं या इतने ही आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबल है। क्यों ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बल्क में प्रोड्यूस करोगे और उसको स्टॉक कर रखने की जगह ही ना हो, तो वो हमारे लिए क्या है, यूजलेस है। क्यों, क्योंकि जब तक आप उसे स्टॉक प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे तो अगर वो आइटम आपका बेकार हो सकता है, ठीक है, तो वो यूजलेस हो जाएगा। तो वो चीज होती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोबाइलिटी सॉल्यूशन, ठीक है। मोबाइलिटी सॉल्यूशन का मतलब है मैं अपने ERP को कहीं भी बैठ करके कहीं भी से भी एक्सेस कर पाए, दैट इज अ मोबाइलिटी सॉल्यूशन, ठीक है। मोबाइल क्योंकि मोबाइलिटी है, मोबाइलिटी का मतलब क्या है, आप कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। मे बी आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर पाए, अपने लैपटॉप से एक्सेस कर पाए, किसी से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है ERP डेवलपमेंट ऑप्शन। जो आपका ERP है, ठीक है, सॉरी डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट ऑप्शन। डिप्लॉयमेंट का मतलब है जो आप ERP को अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइज में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। वो आपके ऊपर बेस्ड है कि आप उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, किस तरीके से आप उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हमारे पास क्या होता है, पैरेलल सिस्टम होता है। पैरेलल सिस्टम में ये करते हैं जनरली, जो हमें आगे डिस्कस आएगा आपके डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस में, उसमें ये होता है कि जो मेरे पास प्रीवियसली काम है, मान लीजिए मैं एक पेपर वर्क पेंडिंग किया हुआ तो पेपर वर्क तो हमारे साथ चलता रहेगा, प्लस हमारा ERP भी आ जाएगा। अगर लोग जब तक इसको अवेयर नहीं करेंगे तब तक आप क्या करेंगे, दोनों सिस्टम को कंटिन्यूएशन में वर्क कराते रहेंगे। जब मेरे लोग उस चीज से अवेयर हो जाएंगे कि ERP को एक्सेप्ट कर लेंगे प्रॉपरली, उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, तो उसमें केस में क्या करते हैं, फिर हम पूरा पेपर वर्क को पेपरलेस कर लेते हैं और अपना टोटल ERP पर आ जाते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास होता है कि ऑन द स्पॉट ही हमने क्या किया, पूरा पेपर वर्क एकदम से बंद कर दिया और ERP को इंस्टॉल कर दिया। तो वो डिपेंड करता है कि मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट है या मेरे पास जो वर्कर्स है या जो मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज है वो किस तरीके से रेट करेंगे या किस तरीके से हम कैटेगरी पे, वो हमारा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिजनेस आर्किटेक्चर, ठीक है। बिजनेस आर्किटेक्चर का मतलब है आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है,
भी क्या है, कुछ का बिजनेस ऐसा होता है कि वो एक ही जगह बैठ करके होता है और कुछ का मूवेबल बिजनेस होता है, यानी कि आपको क्या करना है, मार्केट में डे टू डे जाना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस किस तरीके से उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब है ये ERP हमारे पास एक टूल होगा दैट बिजनेस यूज टू मैनेज इंटरेक्शन विद कस्टमर, यानी कि जो हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करेंगे अपने, तो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो हमें बिजनेस को मैनेज करना है, इंटरेक्शन मैनेज करना है अपने के साथ में और कस्टमर के साथ में, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जिसमें क्या आता है आपका, आप क्या करते हैं, किसी को मेंटेनेंस फ्री करते हैं, ठीक है, उसको वारंटी आप देते हैं, ठीक है, उसको आप सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, तो वो जो आपके बीच में जो है वो एक कंपनी और कस्टमर के बीच में एक रिलेशनशिप है, क्योंकि बीच में हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे पास रिटेलर भी आ सकता है, वेंडर भी आ सकता है, सेल्समैन भी आ सकता है, जो उसको प्रोडक्ट को सेल करेगा, ठीक है, मार्केटिंग उसकी करेगा। बट बेसिकली एक कस्टमर के साथ आपको कंपनी को किस तरीके से इंटरेक्ट करना है वो हमारा बताता है क्या, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्योंकि जनरली क्या है, मान लीजिए मैंने किसी से परचेज किया, कोई भी आइटम आप देखते परचेज करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ठीक है आपने काम परचेज कर लिया, एक रिटेलर से किया है, सेल्समैन से किया, तो आपने परचेज करके रख लिया। अब आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम है कुछ में, तो हमें क्या करते हैं, वो कहते हैं टोल फ्री नंबर पर आप बात कर लीजिए। टोल फ्री का मतलब क्या है, कंपनी डायरेक्टली आपको लिंक करना चाहती है, कंपनी डायरेक्टली आपसे बात करना चाहती है। अब उसमें कोई बीच का पार्ट सारे खत्म हो गए, चाहे आपका सेल्समैन हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे आपके पास डीलर हो, सब खत्म हो गए, आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली किससे बात करनी है, कंपनी से बात करनी है। तो दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि बिजनेस जो होता है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है अपने किसके साथ, कस्टमर के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो हमारे रिलेट करती थी हमारे पास किससे, ERP सिस्टम से। मीन्स जो भी टर्म ये बेसिक टर्म्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट अलग है, उनके डिमांड अलग है, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी होती है, कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कोई भी ERP होगा वहां पर आपको एक्सेस करना ही पड़ेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो, किसी भी काइंड की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ये सारी चीजें हमारी एक्सेस होती ही होती है। तो ये हमारे पास बेसिक टर्म्स थे जो हमारे किससे रिलेटेड थी, हमारी ERP से, ठीक है। अब ये चीजें हमने ERP पढ़ लिया कि व्हाट इज एन ERP, ठीक है, ERP के बेसिक टर्म्स पढ़ लिए। अब कॉन्सेप्ट आता है कि ERP सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अब तक हमने ERP पढ़ा था, ERP सिस्टम नहीं पढ़ा था, अब आता है कि ERP सिस्टम, व्हाट इज एन ERP सिस्टम। तो बेसिकली क्या होता है, ERP system is made up of application and tools that help all areas of your business, ठीक है। जनरली जितने भी हमारे पास आपको कम्युनिकेट करने के लिए जितने भी आपके बिजनेस के एरियाज हैं आपके पास, उसमें आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जिससे कि हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना हो, कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में या हमारे पास किसी भी काम में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए तो ERP सिस्टम क्या करता है, जितने भी फेस हैं आपके, ठीक है, इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम बना लेता है, और जितने भी एम्प्लॉयज हैं आपके प्लानिंग में, शेड्यूलिंग में आपके पास, ठीक है, जितना अवेलेबल है आपको रियल टाइम डेटा है। रियल टाइम डेटा का मतलब है कि जिससे एम्प्लॉयज को जितना भी एक्सेस करना है कभी भी एक्सेस कर सकता है आपका, ठीक है। उसमें रियल टाइम नहीं है कि मान लीजिए मैंने कहीं एक चेंजेस किया तो उसे कहीं और बताने की जरूरत नहीं है, हमारे सिस्टम पे ERP में चेंजेस हो गया तो वो सबको विजिबल हो गया, सबके लिए एक्सेसिबल है कि हमने ये चेंज किया है आपका, ठीक है। जितने भी फंक्शंस हैं आपके पास, जिसमें प्रोडक्शन है आपका, आपको फाइनेंस है, आपका HR डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है, परचेज है, ठीक है, मीन्स एक अप टू द मिनट इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारी इन डिपार्टमेंट्स में वो हमारे सेंट्रल सोर्स से अपडेट हो जाती है। जैसे क्या भाई मार्केटिंग है, सेल्स है, परचेज है, आपको कुछ सेल करना है, कुछ परचेज करना है, किसी की मार्केटिंग आपको करनी है, तो वो मार्केटिंग के लिए अगर कोई भी चेंजेस होते हैं माइनर से, मान लीजिए स्टॉक में एक आइटम खत्म हो गया, आपको प्रोडक्शन के लिए भेजना है, ठीक है, या HR डिपार्टमेंट को इसके लिए इन्फॉर्म करना है, तो क्योंकि सारी चीजें कहा जाती है फाइनली HR डिपार्टमेंट में, तो HR डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी है, कुछ भी करना है, तो वो सारी चीजें हमारे पास इसमें आती है, इसमें सेंट्रलाइज है, ठीक है। नेक्स्ट है जितने भी एंटरप्राइजेज है, कलेक्शन है, स्टोरेज है, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, वो सब हमारे पास आता है, ठीक है। और जो हमारे पास राइट ERP होता है हमेशा, वो हमारे पास हेल्प करता है प्रॉपर्ली सारी चीजों में, ठीक है, आपके हर चीज में वो हेल्प करेगा राइट ERP। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जितना भी
ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास कलेक्ट भी किया आपने डेटा, आपने ERP बनाया भी, बट ना तो मेरे पास वहाँ डेटा कलेक्ट हो पा रहा है प्रॉपर्ली, ना ही वो मैनेज हो पा रहा है मेरा डेटा, तो वो हमारे लिए क्या यूजलेस है। तो जब भी हम कभी भी ERP को सेलेक्ट करते हैं, ERP को चूज करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है। ठीक है, हमें देखना होता है कि जो हमारे पास ERP सिस्टम है वो आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए, डेटा को शेयर कर पाए और एक वन सेंट्रलाइज सिस्टम हम बना पाए। जैसे आपके पास एरियाज कौन कौन से वो आपको इंक्लूड करें, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिपार्टमेंट होते ही होते हैं जो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे। जैसे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ठीक है, हर किसी का भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, HR डिपार्टमेंट होगा हर किसी का। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन हमारे पास प्रोटेक्शन मैनेजमेंट होगा, बिजनेस इंटेलिजेंसी पर एक होता है। आजकल बिजनेस इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है। बिजनेस इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप इन जनरल देखते हैं, देखिए मान लीजिए आप एक चीज सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो चाहे वो आप यूट्यूब पर सर्च करें या कुछ भी करें, तो जब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास आ जाते हैं, बार बार आपको उसका एडवर्टीजमेंट मिलना शुरू हो जाता है। वो बेसिकली होता है कि जब हम किसी चीज को सर्च करते हैं तो कोई भी हमारे एक तरीके से माइंड को रीड करना होता है, वो हमारे माइंड को रीड कर लेता है। माइंड को रीड करने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ERP पर ही कुछ सर्च करना चाहती हूँ, अब मैंने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार सर्च किया, तो बार बार मेरा ERP पे सर्चिंग चलेगा। ERP पे सर्चिंग जब चलेगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूट्यूब अपने लॉगिन करेंगे, अपने ID से जब जाएंगे, तो वो क्या करेगा, या अपने मोबाइल पे जब आप खोलेंगे तो आपको ERP से रिलेटेड चीजें आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो इट मीन्स क्या है कि मेरे पास जितना भी डेटा है उसने क्या किया, मेरे माइंड को रीड कर लिया। आपको अगर मान लीजिए कोई आपको ड्रेसेस खरीदनी है या कोई आपको अपनी बाइक खरीदनी है, तो अगर आप बाइक को बार बार देख रहे हैं, उसको बार बार इन्फॉर्मेशन उसकी गैदर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास एडवर्टीजमेंट मिलेंगे आपको या कोई भी डेटा मिलेगा, तो वो आपका किससे रिलेटेड होगा, उस बाइक से रिलेटेड होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंसी का, कि हमारे पास आजकल ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि हमारे माइंड को क्या करना है, जो कि आपका फेसबुक हो, चाहे आपका ट्विटर अकाउंट पर हो या किसी भी अकाउंट पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर, वो यही कॉन्सेप्ट होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट वन है मेरा वेयरहाउस मैनेजमेंट। इन्वेंट्री को मैनेज करना है, कितना स्टॉक है हमारे पास, कितना नहीं, सप्लाई चेन को मैनेज करना है कि हमारे पास जो ओरिजिन है वहां से डेटा लास्ट कस्टमर तक कैसे पहुंच जाए, कंज्यूमर तक कैसे पहुंच जाए, उस चीज को मैनेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट ऑफ सेल, कि सेल का पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ई-कॉमर्स, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा हमारे पास एक्सेसिबल है। तो ये एरियाज हमारे पास होनी चाहिए किसी भी ERP में, कि वो इन सबको मैनेज करता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता मैंने आज एक ERP परचेज किया और 4 दिन बाद में दोबारा से या 4 मंथ्स बाद मुझे लगे कि इसके अंदर ये ई-कॉमर्स का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, बिजनेस इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, और फिर आप उसका अपडेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब भी कभी हमारे पास हम ERP को देखते हैं, ERP को परचेज करते हैं, तो हमें कुछ चीजें अपने पास ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ERP का कॉन्सेप्ट था। अब बात आता है कि हम कैसे ERP को सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या बातें हम ध्यान में रखेंगे, वो सब डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ERP से रिलेटेड आप इन सभी चीजों को एक बार स्टडी कर लीजिएगा, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।